हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका चीफ एंड बेस्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए जो सेशन चालू किए हैं वो मैं कंटिन्यू करता रहा हूं। साथियों, अभी हाल ही में बिहार शिक्षक भर्ती का फेज 3 का जो पेपर हुआ था क्लास 1 to 5 और 6 के लिए, उसने तो आप देखा ही होगा लेवल कितना हार्ड था। लेवल तो हार्ड था और उसका पेपर भी जो है वो क्या हुआ था, लीक हो गया था। पेपर लीक हो गया था, लेकिन जो ये झारखंड में जो हजारीबाग में इसका गठन से चल रहा था पेपर लीक का, जिसमें 300 के लगभग स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया जिसने ये पेपर में धांधली किया था। पेपर तो लीक हो गया, वास्तव में पेपर लीक हुआ है, लेकिन जो बीपीएससी के सचिव हैं वो नहीं मान रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। उनका कहना कि हम मेरे पास ठोस सबूत नहीं है जिसके कारण पेपर लीक नहीं हुआ है। अब इससे बड़ा ठोस सबूत क्या हो सकता है? पेपर तो वायरल एक दिन पहले से ही हो रहा था। आखिर लीक नहीं होता तो वहाँ 300 का स्टूडेंट का जमावड़ा जो था वो क्या कर रहा था? जरूर इसमें तो धांधली हुई है। धांधली हुई है तो पूरी बढ़िया धांधली हुई है। क्या करे, बीपीएससी मानने को तैयार नहीं है। चलो छोड़ो, कोई नहीं। मेरा तो टारगेट है बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए, ठीक। उसी के लिए 9th 10th का जो मैंने सीरीज लाया था वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और करता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब पहली बार जिसने आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि हमें मोटिवेट मिलते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, आज का लेवल प्रीवियस के पेपर से हमको देखना पड़ रहा है। यानी कि देखे होंगे कि जो पेपर 3rd का हुआ था, ये फेज 3rd का जो एग्जाम हुआ था उसमें लेवल देखे कितना हार्ड था। उसी के लिए आज के पेपर में थोड़ा लेवल मैंने बढ़ा कर लिया है और देखते हैं आज के लेवल में कितना क्या चीज़ दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्लास में। अब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है फिर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दो पासों, यहाँ है, दो पासों के को फेंकने पर जो ऊपर आए अंकों का योग 3, 6 या 12 होने की क्या प्रायिकता है? यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है, जब हम पासा खेलते हैं, पासा मतलब समझते हो, जो ये लूडो गोटी होता है, लूडो का जो छक्का होता है उसी को हम पासा कहते हैं। उसमें पूछ बोल रहा है कि उसका योग जो 3 और 3 या 6 या 12 होने की क्या प्रायिकता है। यानी कि इसको कह सकते हैं कि दो गोटी जिसमें न्यूनतम क्या क्या आ सकता है, एक आ सकता है और अधिकतम तक क्या आ सकता है, 6 या 6, यही आ सकता है ना। यानी कि ये जब ये आ सकता है तो इसका जोड़ कितना हो सकता है, यानी योग न्यूनतम कितना आ सकता है, एक और एक को जोड़ेंगे तो 2, और जो अधिकतम को जोड़ेंगे तो 6 6 12, ये आ सकता है। अगर न्यूनतम 3 आएगा तो अधिकतम 11, 4 तो 10, 5 तो 9, 6 तो 8
अगर 7 आया तो, चूंकि 7 आएगा तो 4 3 7 आएगा, 5 2 7 आएगा, लेकिन अधिकतम में ये एक ही आएगा। यानी कि ये टोटल कितना हो रहा है इवेंट, एक ही इवेंट घट रहा है, यानी कि ये घटना क्या घट रहा है, इवेंट, इवेंट तो मेरा एक ही घट रहा है, इसमें मेरा कितना घटना घट रहा है, यानी इसका मतलब समझ रहे हो, इवेंट के मतलब जैसे देखो, दो आने का क्या प्रायिकता है, या एक आए या एक आए, यानी एक ही जोड़ाना है। 12 का मतलब क्या है, अधिकतम में 6 या 6, इससे तो अधिकतम तो नहीं हो सकता है, तो मेरा इसमें एक ही घटना घट रहा है, लेकिन इसमें मेरा कितना घटना घट रहा है, 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, और इसमें मेरा 6 घटना घट रहा है, 6 घटना घट रहा है। तो ही पूछ रहा है 3 या 6 या 12 होने की क्या प्रायिकता है, ये अंकों का योग, जब अंकों का योग कितना कितना पूछ रहा है, कितना कितना पूछ रहा है, 3 या 6 या 12 होने का क्या क्या घटना है। तो देखो 3 के लिए कितना है, 3 के लिए 2 प्लस 6 के लिए 5 प्लस 1 के लिए, नहीं सॉरी 12 के लिए एक घटना है, तो 12 के लिए एक घटना, टोटल घटना कितना हो गया, 5 2 7 1 8, लेकिन मेरा ये ये सब घटना के लिए ना, टोटल घटना के लिए पूछेगा तो टोटल कितना 6 है, 6 का स्क्वायर 36, यानी इसकी प्रायिकता होगा पीई बराबर, जो घटना घटे, कितना घटना घटा, 8 घटना घटा, और टोटल घटना कितना, टोटल इवेंट 36, तो इसका प्रायिकता हो जाएगा, इसको काट दो, 4 दूना 8, 4 नंबर 36, यानी कि 2/9, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 2/9। आज का लेवल थोड़ा है, पेन और कॉपी लेकर बैठे और देखना है कि किस तरह से आज का क्वेश्चन लाए हैं। सबसे पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, उसके बाद सॉल्यूशन देख लें। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है किसी वितरण के लिए विचरण का गुणांक 22.5% है और अंकगणितीय औसत कितना है, 7.5 है, तो मानक विचलन का मान क्या होगा। मानक विचलन का एक फार्मूला होता है, यानी कह सकते हैं ये क्या दिया है, विचरण गुणांक दिया है, तो विचरण गुणांक बराबर होता है विचरण गुणांक इक्वल टू, यानी क्या, मानक विचलन को स्टैंडर्ड डिविएशन कह सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन गुना 100 बटा माध्य, ठीक, यानी मानक गुणांक क्या दिया है, 22.5%, लिख लो इसको, 22.5, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, गुना 100 बटा माध्य मेरा क्या दिया है, 7.5, कर दो, चलो काटा पीटी कर लो। काटा पीटी जब करेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर क्या निकलेगा, यानी एस डी बराबर, ये एक तिरछा गुना हो जाएगा 22.5 गुना
7.5 बटा 100। दशमलव हटाओ, इसके लिए 10, ये दशमलव हटाओ, इसके लिए 10। अब काटा पीटी कर लो। काटा पीटी करेंगे तो कितना का? 25 तिया 75, 25 चौका 100। ठीक, इतना होगा। और कटेगा? नहीं कटेगा, छोड़ो, गुना कर लो। इसको काट के देख लो एक बार। यहाँ पे 3 अंक है तो 3 अंक का ही रहने देना, ठीक ना? कर दो इसी को, इसको मत काटो, काटने पर ज्यादा लफड़ा हो जाएगा। इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको ऐसे ही छोड़ दो। इसको कर सकते हैं, ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे कितना आएगा? 16, 8, 7, 5। एक एक 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव बटा 100। अब 4 अंक हो गया, 2 अंक नीचे 2 अंक ऊपर, तो कितना हो जाएगा इसका मान? 1.687 जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बढ़े नेक्स्ट में। चलो इसको करो। बोल रहा है किसी सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उसकी वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है, जिसका विकर्ण दिया है 40√2 सेंटीमीटर। तदनुसार यदि उस समचतुर्भुज की विकर्णों की लंबाई 3:4 के अनुपात में हो तो उसका क्षेत्रफल निकालो। यानी कि इसका समचतुर्भुज का क्या निकालने के लिए बोल रहा है? क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे? बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई वर्ग के भुजा की लंबाई के बराबर है। तो सबसे पहले समचतुर्भुज बना लो। समचतुर्भुज बन गया, उसके बाद एक वर्ग बनाओ। ये वर्ग मेरा बन गया। बोल रहा है कि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है। यानी कि इसका जो भुजा है, अगर इसको ए मानेंगे तो ये भी मेरा ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बोला है भुजा की लंबाई बराबर है यदि इसका विकर्ण कितना दिया गया है? जिसका विकर्ण 40√2, यानी किसका? वर्ग के भुजा के, ये वर्ग का विकर्ण दिया गया है। इसका विकर्ण निकाल लो। इसका मान कितना है? 40√2। तब वर्ग का विकर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है? वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा। भुजा का मान कितना दिया है? ये विकर्ण का मान कितना दिया है? 40√2 बराबर √2 गुना भुजा। √2 से √2 खत्म, तो भुजा बराबर कितना निकला? 40। यानी इसका भुजा का मान कितना है? 40। जब भुजा का मान 40 है, उसके बाद बोल रहा है इसके विकर्ण की लंबाई 3:4 है, तो इसके विकर्ण पहले खींच लो। तो अगर 3:4 है विकर्ण, समचतुर्भुज का विकर्ण कितना है?
3:4। अगर इसको 6:8 कर रहे तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा। इससे क्या होता है, समचतुर्भुज का विकर्ण जो होता है अपन एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजक करता है। तो कितना कितना है, 6 8 है तो इसको कर सकते हैं 3 3 3 3 और 6 को 4, ये 8 को 4 4। जब इतना कर सकते हैं, जब इतना लिख सकते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, मान लो विकर्ण मेरा क्या हो जाएगा, 6x और 8x। ठीक, इसका विकर्ण मेरा कितना है, 6x और 8x। अब बोल रहा है, हाँ 6x और 8x निकल गया। ये देखिए 40 3 4, तो इस भुजा की माप कितना निकलेगा, इस तरह से पहले समझो। मान लो कोई समचतुर्भुज है, ठीक, ये समचतुर्भुज है, एक भुजा का मान 3 है, एक भुजा का मान 4 है, तो इसका मान कितना निकलेगा, 5। ये 5 नहीं दिया है, इसका एक भुजा का मान कितना दिया है, 40 दिया है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 तक इसके के गुना, 8 गुना, इसीलिए इसका मान कितना हो जाएगा, 6x का, यानी कि 6 गुना 8 48, और 8x का मान कितना हो जाएगा, 64। और इसका विकर्ण का मान मेरा कितना निकल गया, 48 64। अब पूछ रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना विकर्ण, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, यानी 1/2 गुना पहला कितना है 48, दूसरा कितना है 64। इन दोनों को जब करेंगे तो काटा पीटी कर दो, ये कट जाएगा कितना बार में, 24। 24 गुना 64 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौकी 16, लास्ट में 6 आ रहा, तो एक ही का मेरा ऑप्शन दिया, यानी 1536 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलो शुरू करते हैं। इसको बनाओ, इसका भी लेवल थोड़ा अच्छा है, हम आज थोड़ा लेवल बढ़ा कर लाए हैं, देखते हैं, बना इसको। बोल रहा है यदि ये 5,000 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1.1/4 वर्ष, ये कितना दिया है, 1.1/4 वर्ष, ठीक ना, वर्ष के अर्धवार्षिक रूप से संयोजित तथा वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज वाले चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर कितना होगा। यानी कि बोल रहा है एक बार इसको क्या करना है, एक बार ईयरली लेना है, एक बार हाफ ईयरली लेना है, उसके बाद इसका जो ब्याज का डिफरेंट होगा उसका मान पूछ रहा है। ठीक, तो चलो बनाओ, इसको बनाते हैं, देखो इधर पहले एक बार वार्षिक लो, यानी ईयरली, ईयरली लेते हैं, ईयरली लेते हैं,
तो कितना वर्ष है? एक बार 1 पूर्णांक 1/4 यानी पहले 1 वर्ष लेता है, ठीक। उसके बाद फिर कितना लेता है? 1/4 वर्ष, इतना लेता है। पहला वर्ष तो कितना लिया? 8% के हिसाब से, चलो इसको 8% लिख लो। दूसरा वर्ष कितना लिया? 8% का 1/4, 8 का 1/4 कितना हो जाएगा? 2, यानी दूसरी बार कितना लिया? 2, इतना परसेंट लिया। इसको एकल बनाओ, एकल प्रतिशत। एकल प्रतिशत क्या कैसे बनाते हैं? इसको सक्सेसिव की तरह। कैसे? सक्सेसिव, जो सक्सेसिव फार्मूला मालूम है तुमको? A+B इन प्लस AB/100। इस पे जब बनाओगे तो कितना हो जाएगा? 8 2 10 और 8 दूना 16, यानी कितना हो जाएगा टोटल इसका? इसका जब सक्सेसिव बनाएंगे तो 8 2 10, 10 और प्लस 8 दूना 16, यानी कि 10.16%, इतना हो जाएगा। इसका मेरा सक्सेसिव में टोटल एकल परसेंट। अब चलो हाफ ईयरली, क्या चलते हैं? हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मारो, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में बोलने मतलब कि छमाही, छमाही में माने कि 6 मंथ में एक बार उसको ब्याज करना चुकता। तो छमाही के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहले इसको टोटल है, इसको मंथ में कन्वर्ट करो। मंथ में करें 12, 1 साल में 12 महीना, 1/4 साल में 3 महीना। तो टोटल कितना मेरा हो जाएगा? टोटल मेरा कितना हो जाएगा? 15 मंथ। टोटल मेरा कितना हो जाएगा? 15 मंथ होगा। टोटल मेरा कितना हो जाएगा? 15 मंथ। 15 मंथ में अगर कभी इसको हाफ ये छमाही तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं पहले साल पहले बार 6 मंथ, फिर 6 मंथ, बच गया कितना? 3 मंथ, ठीक। इसका इसका किस रेट से बढ़ेगा? 8% के हिसाब से। 8% के हिसाब, साल में 8% लेना है तो 6 महीना में कितना देंगे इसको? 6 महीना में, 6 महीना में तो इसका 4% देंगे। बोलोगे हाँ। फिर 6 महीना में 4% देंगे। साल में देते हैं 8%, 6 महीना में 4%, और 3 महीना में कितना देंगे? 2%। इतना हो सकता है। हाँ, इसका भी सक्सेसिव निकाल दो। सबसे पहले इस दोनों का निकालो, इस दोनों का निकाल। 4 4 8 और 4 4 16, यानी कितना निकलेगा? 8.16%। फिर इस दोनों का निकाल दो, 16 2 का, 8 दूना 10 पॉइंट, ये हो जाएगा कितना? 10। इसको करो पॉइंट, ये 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी कितना निकल जाएगा? 32%, ठीक। इतना निकल जाएगा। हाँ, जब इतना निकल जाएगा तो इस दोनों का प्रतिशत अनुपात कितना है? ये प्रतिशत का अंतर कितना है? प्रतिशत का अंतर है 0.16 का। यही ना अंतर है दोनों का। दोनों का अंतर कितना है? इतना है, ठीक। जब इतना अंतर है, आप बोल रहा है कि इसका कितना पर लेना है? 5,000 रुपया पर। कितना पर लेना है? 5,000 रुपया पर। तो 5,000 का इतना परसेंट निकाल दो, अंतर निकल जाएगा। 5,000 का 0.16% निकाल दो। निकालेंगे 5,000 गुना 16/1000 गुना परसेंट के बदले 100। 1,000 से 1,000 खत्म। ये कर दो, 16 पचे 80,
16 पचे 80 और इसमें पॉइंट लेना है 3 दू कर दो ताकि ज्यादा आ जाएगा। 3 दू करेंगे तो 4 जीरो, जिसमें 3 जीरो कट गया, 1 जीरो आएगा तो इसका कट जाएगा, कितना आएगा 8 6 जीरो बटे 3 गो जीरो, 2 गो जीरो इस खत्म, 2 जीरो ये खत्म, 2 जीरो इसको कटना है, 2 तो इसमें 8.16। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 8.16। ठीक, बढ़े नेक्स्ट। समझ में नहीं आया तो इसको फिर से देख लेना। ठीक, बढ़े नेक्स्ट। इसको बना, एक दुकानदार जब अपने सामान को उधार नहीं बेचता है तो उस पर 10% की छूट देता है। उसके सामान की लागत मूल्य उसके बिक्री के 80% है। यदि वह अपने सामान को नकद बेचता तो उसे कितना परसेंट का लाभ होता है। इसको खुद से बना पहले। मान लो कोई दुकानदार है, ठीक, इसको उसका क्रय मूल्य कितना है, एक सेकेंड, उसका क्रय मूल्य कितना है, उसका मार्केट प्राइस और विक्रय मूल्य। बोल रहा है कि वो 80% के लाभ पर वो बेचता है। 80% का है ना, यानी 80%। जब 80% के लागत पर बिक्री मूल्य करता है, अगर इसका हमें सीपी 100 मान लें तो एसपी मेरा 80% 80 आ जाएगा। ये सॉरी, एसपी अगर 100 मानेंगे तो सीपी मेरा 80 आ जाएगा। अब उसके बाद ये कितना का छूट देता है, 10% छूट, किस पे, मार्केट प्राइस पर। तो इसका 10% का मतलब 1/10, यानी कि 10 का छूट पर बेचता है 1/10, यानी कि इसका मार्केट प्राइस है 10, तो इस पर छूट बेच कर ये 90 पर बेचता है, यही ना। लेकिन नहीं, देखो इसका एसपी है 100 और ये इस पे मार्केट प्राइस का एसपी है 9, तो इसका एसपी बराबर तो नहीं है। बराबर करने के लिए इसको क्या करेंगे, इसमें 9 से मल्टीप्लाई, इसमें 100 से मल्टीप्लाई। जब इसमें 100 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसमें 9 से किए तो हम इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा सीपी कितना निकल के आ गया 720, और एसपी मेरा कितना निकल के आ गया 900। मेरा एसपी 900 और सीपी मेरा कितना निकल के आ गया 720। तब पूछा तो इसको कितना परसेंट का लाभ प्राप्त हुआ, कितना परसेंट का लाभ प्राप्त हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इंटू 100 बटे सीपी। तो प्रॉफिट मेरा कितना हुआ 720 का वस्तु 900 में, मेरा प्रॉफिट कितना हो गया 180 का गुना 100 बटा ये सीपी मेरा कितना है 720। इसको काटो 4 बार में, इसको काटो 25 बार में, मेरा कितना हो गया 25% का प्रॉफिट हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन तो हल्का था। नेक्स्ट, इसको बनाओ। बोल रहा है 2 प्रत्याशी के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपना मत डाले, ठीक ने, जिनमें से 2% जो है मत अवैध घोषित कर दिया गया। पर एक प्रत्याशी ने 92,161 मत प्राप्त किए, जो वैध मत का कितना परसेंट है 75%।
तो चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? तो चुनाव में कुल मतदाता की संख्या कितनी थी? तो इसको बनाओ। इसको बनाने के लिए देखो, मान लो कि चुनाव में टोटल कितना मतदाता था? एक्स। ठीक, बोल रहा इसका 75% मत डाला, तो इसका 75% मत डाल दो। उसके बाद बोला कि इनमें से 2% जो मत है वो अवैध हो गया, तो वैध कितना हुआ? 98%। उसके बाद बोला जो ये वैध मत था उसका मात्र कितना था? 75%। तो इसका भी 75% ले लो। तो टोटल कितना प्राप्त हुआ? 9261। आप कर दो इसका कैलकुलेशन। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, काटो 49, ये 2 बार में। ठीक, और कटेगा इधर नहीं, अब इधर काट दो, इधर काटेंगे 3 से काटो इसको, 3 से काटेंगे कितना बार में? 30, 87, फिर 3 से इसको काटो 10, 29, 49 से काटो इसको, कितना बार में कटेगा? 21 बार में। तो एक्स का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? 21 गुना 2 गुना 4 गुना 100। टोटल मेरा कितना हो जाएगा? 16, 800, ये 80, 10। मेरा टोटल वैलिड मत कितना निकल कर आ गया? 16,800। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो बढ़ते हैं, इसको बनाओ। बोल रहा है एक विक्रेता ने एक साइकिल के 10% लाभ पर बेचा। यदि वह साइकिल 10% कम कीमत पर खरीदता, उसे 60 रुपये अधिक पर बेचता तो 25% का लाभ होता। साइकिल का लागत मूल्य कितना है? मान लो ये देखो इसको, CPSP। अगर वो 100 पर खरीदा, 100 रुपया में, तो बोलता है 10% के लाभ पर बेचा। कितना परसेंट के लाभ पर? 10%। 10% के लाभ के मतलब कितना? 10 रुपया और अधिक लगा के, यानी 110 रुपया में। अब बोल रहा है यहाँ पे यदि वह साइकिल 10% कम कीमत पर खरीदा होता, यही साइकिल अगर ये 10% कम कीमत, यानी 10% कम मतलब कितना? 90 रुपया में। अगर 90 रुपया में खरीदता तो ये और 60 रुपया अधिक में बेचता। बेच रहा पहले कितना? 110 में, लेकिन नहीं, इसको बेचना है कितना? 60 रुपया अधिक में। कितना? 60 रुपया अधिक में। अधिक पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता, यानी इससे इसका 25% का लाभ। बेच कितना रहा? 25% लाभ पर, तो कितना प्लस में हुआ? 22.5 रुपया। 22.5 का मतलब कितना हो गया? 12 दूना 24, 112.5। तो इसका और इसमें कितना का अंतर है? अढ़ाई का। अढ़ाई का नहीं, अढ़ाई का नहीं है, लेकिन बोला कि ये कितना का? 60 का। इसीलिए
2.5 का वैल्यू कितना है 60। 1 का वैल्यू कितना निकल कर आएगा 24। इसीलिए 100 का वैल्यू 2400, यानी इसका कितना का है 2400 मूल्य का इसका साइकिल है। ठीक, समझ में आया? बढ़े आगे, चलो देखो इसको, देखो इसमें थोड़ा सा एरर है, इसको ठीक कर देते हैं सबसे पहले भी। ये है मेरा 1+3, ये 3+3/2 पावर प्लस डॉट 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 प्लस 3/n। अब बोल रहा है कितना का मान क्या करें कि 2000 से अधिक हो जाए, यानी कि कितना का मान करें कि इसका मान जो है 2000 से अधिक हो जाए, यानी n का मान क्या निकालना है कि इसका 2000 से अधिक हो जाए। तो करो सबसे पहले, देखो इसको लिख सकते हैं 1+3+3 के 2+3 के 3 प्लस डॉट 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 प्लस 3 के n। टोटल टर्म कितना आ गया है, नंबर ऑफ टर्म कितना आया है, नंबर ऑफ टर्म कितना आया है, n बार में आया है, नहीं n+1 बार में आया है, कितना आया है नंबर ऑफ टर्म। और इसमें ये देखो सीरीज कौन सी है, ये जीपी में है। किस में है, ये जीपी की सीरीज है ना, ये जीपी की सीरीज है, स्क्वायर है, पावर के फॉर्म में है, ये जीपी की सीरीज। तो जीपी के सीरीज के लिए कॉमन रेशियो क्या होता है, कॉमन अगर रेशियो निकालेंगे तो सेकेंड टर्म बटे फर्स्ट टर्म, यानी कॉमन रेशियो अगर निकालेंगे रेशियो तो क्या निकलेगा T2/T1। T2 कितना है 3 के पावर 2/3, कितना निकलेगा 3, जो कि इसका वैल्यू 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा है। और ये इसका फर्स्ट प्रथम पद क्या दिया गया है 1 है, फर्स्ट वैल्यू है ना। तब बोल रहा है कि इसका मान अधिक हो जाए तो इसका नंबर का योग, तो इसका सम का एसएन का क्या होता है फॉर्मूला जीपी में, एसएन बराबर Rn-1 बटे R-1, यही होता है ना। यहाँ पे ए छोटा वन, तो इसको बनाओ, इसको निकालने के लिए हम लिख सकते हैं ए का मान कितना है 1 इंटू आर का मान कितना निकला, रेशियो का आर का जो मान है 3, एन का मान कितना है नंबर ऑफ टर्न n+1 -1 बटे 3 -1, यही ना आया। इसका मान क्या पूछ रहा है कि 2000 से कितना होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। इतना तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जब इतना तक कोई दिक्कत नहीं तो इसको आगे बढ़ते हैं। इसको लिख सकते हैं इस तरह से, यानी कि 3 पर n+1 -1
अगर नीचे में 2 था, 3 में से 2 घटाने पर इसको लिख सकते हैं, यानी कि ये बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं बड़ा होना चाहिए कितना से, 2000 से। ये बटा में था, इधर आके गुना में हो गया। इसको क्या कर सकते हैं, ये माइनस में थी, इसको इधर लेकर आ जाओ। 3 पर n+1 बड़ा होना चाहिए कितना, 2 1 4000 प्लस 1 के, यानी 3 पर पावर n+1 बड़ा होना चाहिए 4001 के। अब देखो 3 का ऐसा कौन सा वैल्यू रखे हैं कि n का कौन सा वैल्यू रखे हैं कि 4000 से अधिक हो जाना चाहिए। देखो अगर 3 का 8 पावर लेते हैं तो मेरा निकलता है 6561, जो कि इससे ज्यादा वैल्यू होता है। अगर 3000 के 7 पावर लेते हैं, जो कि 4000 से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कितना पावर लेना पड़ेगा, 8, यानी कि 3000 पर n+1 बड़ा होना चाहिए कितना, 3000 के 8 पावर से। तो 8 पावर से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि पावर 8 लेना है, सॉरी ये नहीं हो, 4001 है, तो इसको 8 के लेने के लिए n+1 बराबर 8 कर दे, 8 पावर लेंगे तब न, तो n बराबर कितना निकलेगा, इधर आए घट जाएगा 7, इसलिए n का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, समझ में नहीं आ रहा है तो इसको एक बार बैक करके जरूर देख लें। बोले थे ना आज का लेवल थोड़ा हार्ड है, इसलिए थोड़ा ध्यान से बढ़े। नेक्स्ट चलो इसको बनाओ। बोल रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंदबाजी औसत 12.4 था, वह अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। उसके बाद गेंदबाजी में उसके इतना अंकों की सुधार हो जाती है, तो अंतिम मैच से पहले दौरा के विकेटों की संख्या ज्ञात करें। अच्छा ये पहले बताओ कि अगर कोई गेंदबाज है, ठीक ना, यानी क्या है, बॉलर, बॉलर है, बॉलर का इकोनॉमी कब अच्छी होता है, जब वह रन कम देता है और विकेट क्या करता है, ज्यादा लेता है, तब उसका इकोनॉमी अच्छा रहता है, यही ना। उसका यानी कि रन कम दिया, अब विकेट ज्यादा लिया। यहाँ बोला कि पहले जब गेंदबाजी था तो उसका 12.4 था, लेकिन जब अंतिम मैच में खेला था मात्र 26 रन दिया और 5 विकेट ले लिया। मतलब कि यहाँ पे इसका बॉलर का जो औसत वैल्यू था वो तो बढ़िया हो गया। तो इसलिए पहले का कितना था, यानी कि लिख सकते हैं अंतिम मैच से पहले, अंतिम मैच से पहले उसका कितना था, 12.5 का। लेकिन जब लास्ट मैच आया, लास्ट मैच तो की किया है, वो कितना हो गया, 26 रन दिया, लेकिन क्या किया है, 26 रन दिया है और 5 विकेट ले लिया है। यानी कि इसको बोल सकते हैं 26 रन दे के 5 विकेट लेने का मतलब इसका परफॉर्मेंस अच्छा हो गया, और इसका औसत कितना हो गया, 5.2 का औसत इसका, यानी कि बढ़ गया है। मैच से पहले इतना था, लेकिन इतना, लेकिन नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में कि टोटल जो वैल्यू था उसका
औसत में इतना का 0.2 का सुधार हुआ। औसत में कितना का सुधार हुआ है? 0.2 का। 0.2 का सुधार होने का मतलब ये कितना का आ गया है? 12.5 का। अब एलिगेशन मेथड लगा लो। इसमें घटाएगा तो इसका कितना आ जाएगा? 7। इसमें घटाएगा तो इसका मान आ जाएगा 0.2। दूसरे पेज में जाते हैं। एक का मान कितना आया? 7। एक का मान कितना आया? 0.2। इसका पॉइंट हटा के 10 लिख सकते हैं। तिरछा तिरछी गुना कर देगा। 70 2। यही ना। अब बोल रहा है काटा पीटी करना, काटा पीटी कर लो। 35 और 1। लेकिन अब वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि उसने क्या किया है? अंतिम में 26 मैच तो 26 रन तो दिया है, लेकिन वो क्या किया है? 5 विकेट झड़ लिया है। कितना? 5 विकेट अंतिम में। जब अंतिम में 5 विकेट झड़ लिया तो अंतिम में वो कितना झड़ रहा है? 1 झड़ रहा है। 1 का वैल्यू कितना है? 5। इसे कितना गुना? 5 गुना। तो शुरुआती में विकेटों की संख्या 35 का 5 गुना होगा। तो 35 का 5 गुना निकालेंगे तो टोटल कितना विकेट निकलेगा? 175 विकेट निकलेगा। इसे टोटल कितना का विकेट का गिरा था? 175 का विकेट गिरा था। ठीक, बढ़े नेक्स्ट। चलो इसको बनाओ। ये सबसे हल्का क्वेश्चन है, ये सबसे बनना चाहिए। ठीक, इसको बनाओ। बोल रहा है 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? यानी टोटल नंबर कितना पड़ेगा 1 से 50 तक अगर हम टोटल संख्या लिखेंगे तो? अच्छा ये बताओ सबसे पहले, 1 से लेके 9 तक लिखेंगे तो ये तो मेरा 1 डिजिट का है। तो टोटल संख्या कितना हो गया? 9। 10 से लेकर 50 तक लिखेंगे तो ये मेरा तो 2 डिजिट का है ना। तो ये टोटल संख्या मेरा कितना हो गया? 49, सॉरी 49 41। 2 डिजिट का है तो 2 गुना मल्टीप्लाई कर देंगे। ये टोटल मेरा कितना हो गया? 82। अब बोला टोटल अंकों की संख्या कितनी है? 9 यहाँ है और 82 यहाँ है। और टोटल नंबर कितना निकला? टोटल नंबर 9 + 82 = 91। ठीक, ये तो हल्का था। बढ़े आगे। चलो इसको देखो। इसमें थोड़ा से एडिट करना है। एडिट क्या करना है? ये जोड़ नहीं, ये सिर्फ भागा है। क्या है? भागा है। अब इसको बनाओ। बोल रहा है कि 6 अंकों वाली संख्या क्या होगी? संख्या दिया गया है 6 अंक वाली संख्या। ये कितना है? 4 7 9 XYZ और 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है। तो x + z भागा x का मान ज्ञात करें। इसका मान क्या करना है? ज्ञात करना है। चलो देखो कितना कितना से विभाज्य है? 7 से, 11 से और 13 से। तो वह कौन सी संख्या जो 7 से भी विभाज्य हो, 11 से भी विभाज्य हो और 13 से भी? तीनों का एलसीएम निकालो। क्या निकालना है? तीनों का एलसीएम। जब तीनों का एलसीएम निकालेंगे
तो वह संख्या कौन सी निकलती है? 1001। कौन सी संख्या निकलती है? 1001। तो 1001 के विभाज्यता का नियम है, 1001 विभाज्यता का नियम है कि अगर वह संख्या लगातार 6 बार आ गई, जैसे ए, अगर 6 बार आ गई तो 1001 से कट जाएगी, या फिर वही संख्या यानी कि 3 बार के बाद वो दोहरा देती है, जैसे ABC, फिर हो जाती है ABC, फिर हो जाती है ABC, यानी कि हमेशा 3 के बाद अगर वो दोहरा देती है तो 1001 से क्या हो जाती है? विभाज्य हो जाती है। तो मेरा संख्या क्या है? 479 XYZ, यही संख्या है। हमको 1001 से काटना है। 1001 से तो पहला ये रूल तो मेरा गलत हो जाएगा, पहला तो ये मेरा एक ही डिजिट नहीं दोहरा रहा है, तो मेरा सेकेंड का रूल चालू होगा। सेकेंड का रूल चालू हुआ यानी ABC का मान दिया है, यानी कि XYZ का मान कितना दिया है? 479, यानी कि हम कह सकते हैं कि फिर से मेरा ABC का मान दिया है, यानी X बराबर मेरा 4, Y बराबर 7 और Z बराबर 9। इतना तो मेरा मान दिया है। जब इतना मान दिया है तो इसका मान बैठा दो। जब बैठाएंगे इसका मान बैठाएंगे, यानी कि लिखेंगे x का मान कितना है? 7 + 9 भागा 4, यही है ना? तो इसका होगा 7 9 16 भागा 4 इक्वल टू 4। इसका मान कितना हो जाएगा? 4। ठीक, बढ़े आगे। चलो बढ़ते हैं आगे, इसको बनाओ। ये अच्छा क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा पढ़ो उसके बाद बनाओ इसको। ठीक, बोल रखा है B और C मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेता है, ये उसे 3 गुना अधिक समय लेता है। ठीक, A और C मिलकर उस काम करने में जितना समय लेता है, B उससे 4 गुना अधिक समय लेता है। यदि तीनों मिलकर उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो बोल रहा है ये अकेला उसको करने में कुल कितने दिन का टाइम लेगा, यही है। तो इसको बनाओ। चलो देखो, इसको बनाने बोला बी और सी मिलकर एक काम को जितना समय लेता है 3 उससे गुना अधिक टाइम लेता है, यानी कि बी और सी का जो टाइम है उसके ए से 3 गुना टाइम लिख सकते हैं। इसका जो टाइम है, मान लो बी और सी मिलकर 1 लिया तो ये कितना लेगा? 3 लेगा। तो इसका एफिशिएंसी क्या निकलेगा? टाइम का उल्टा एफिशिएंसी, यानी 3 लेगा, ये 1 लेगा। ठीक, उसके बाद बोल रहा है ए और सी जितना टाइम लेता है, बी उससे 4 गुना अधिक टाइम लेता है, यानी कि ए और सी जितना टाइम लेता है, बी उससे 4 गुना अधिक टाइम लेता है। मान लो इसका भी 1 अगर निकालते हैं तो इसका 4, यानी कि इसका एफिशिएंसी कितना निकलेगा? 4 और 1 का एफिशिएंसी करेगा, लेकिन दोनों का अंतर 1 है। इसका करेंगे टोटल एफिशिएंसी कितना निकलता है? टोटल एफिशिएंसी निकालते हैं तो इसका 4 निकलता है, जबकि इसका निकालते हैं तो 5 निकलता है। ये तो ABC तो इसमें भी है और ABC इसमें भी है, दोनों तो तीनों तो व्यक्ति एक ही है, तो एफिशिएंसी में अंतर कैसे पड़ेगा? तो एफिशिएंसी में अंतर, तो इसका भी वही निकाल दो, इसमें 5 से गुना, इसमें 4 से गुना। जब 5 से गुना 4 से गुना करेंगे तो मेरा एफिशिएंसी कितना निकल के आ जाएगा?
5 चौका 20, 20 यानी इसका ए का एफिशिएंसी 5 आ गया। इसमें बी का एफिशिएंसी कितना आ गया 4, इसका 5 और 4 आ गया 9, बचा सी का 11 हो जाएगा, सी का 11 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में जब ए का एफिशिएंसी एक बोल रहा है तो ए का एफिशिएंसी तो यहीं से निकल गया है। ए का एफिशिएंसी मेरा 5 क्वेश्चन पूछा, ए अकेला कितना दिन में कर सकता है, तो ए का एफिशिएंसी 5 है। मेरा ए का एफिशिएंसी यानी क्षमता, एफिशिएंसी को ही हिंदी में क्षमता बोलते हैं। ए का एफिशिएंसी कितना निकला 5, ए का एफिशिएंसी 5 बोल रहा है। और टोटल टाइम कितना है, टोटल वर्क कितना निकला है 5 का आंसर कितना लग रहा है देखो, यदि तीनों मिलकर 24 दिन लग रहा है। टोटल एफिशिएंसी कितना है 20, 20 के अनुसार 24 दिन लग रहा है, तो टोटल वर्क कितना निकलेगा 480। तो एक ही कितना दिन में काम करेगा ये भी निकल जाएगा ना, यानी 480 से एक की एफिशिएंसी से भागा देंगे तो मेरा निकल जाएगा 96 डेज। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बढ़े आगे। एक बार बैक करके देख लेना, ठीक ना। अगर प्रॉब्लम हो तो एक बार क्या करना है, बैक करके देख लेना है। बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं। इसको बनाओ, थोड़ा सा बनाओ, 1 मिनट का टाइम लेते हैं, उसके बाद फिर हम बताते हैं। थोड़ा सा बना तो बन गया। चलो शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है इसको, एक टंकी की तली में छेद है जिसके कारण पानी से पूरी भरी टंकी 20 घंटे में खाली हो जाती है। यदि टंकी पानी से पूरी भरी हो साथ ही 4 लीटर टंकी प्रति मिनट के टंकी रफ्तार से टंकी में पानी भरने वाला एक नल भी चालू रखा है, तो छेद द्वारा टंकी को खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। तो टंकी में कितने लीटर पानी है, तो इसको देखो। मान लो कि एक टंकी है, ये खाली करने वाला है, ये 10 घंटे में क्या करता है, खाली कर देता है। उसके साथ दूसरा बोला कि ये तो एगो टंकी है खाली करना, इसके साथ एगो बी भी टंकी है जो कि इसमें भरा जाता है। जब दोनों को चालू करते हैं तो 15 घंटे का समय लगता है। तो दोनों के सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लो। एफिशिएंसी कितना निकलेगा 30, 30 यानी कि 10 के हिसाब से 3 का एफिशिएंसी निकलेगा, 15 के हिसाब से 2 का निकलेगा। यानी कि बी का एफिशिएंसी कितना निकलेगा, अगर ए 3 का लगाता है जो खाली करता है और इसमें 2 आ गया, यानी कि बी का एफिशिएंसी 1 निकला जो कि 1 आवर के बराबर है। यानी कि बी का एफिशिएंसी कितना आया 1 आवर। 1 आवर बराबर लिख सकते हैं 60 मिनट। अब बोल रहा है कि 1 मिनट में 4 लीटर की रफ्तार से टंकी भरता है, तो 1 मिनट में 4 लीटर, 1 मिनट में 4 लीटर, इसीलिए 60 मिनट में 240 लीटर। यहाँ तक समझ में आ गया, 240 लीटर। और उसके बाद टोटल क्षमता इसका कितना है 30 का,
तो 30 मिनट कितना हो जाएगा, 30 का एफिशिएंसी से 240 गुना 30 यानी 7200 लीटर का। टोटल एफिशिएंसी 300 के अनुसार 30 के अनुसार चलेगा ना। तो 30 के एफिशिएंसी से टोटल वर्क कितना होगा, 7200 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, बढ़े आगे, चलो बढ़ो, इसको बनाओ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है ए जो है 54,000 रुपये की पूंजी के साथ व्यवसाय शुरू किया और बी और सी क्रमशः 4 और 6 महीने के व्यवसाय शामिल किया गया। वर्ष के अंत में इतना का लाभ हुआ तो बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजी का अंतर कितना है। तो इसको बनाओ सबसे पहले। जब पूंजी बराबर क्या होता है, इसको कर सकते हैं, पूंजी गुना समय बराबर लाभ। जब लिख सकते हैं तो आगे इसको कर सकते हैं इस तरह से, यानी कि इसका ए बी सी का रेशियो दिया है, कितना लाभ में, प्रॉफिट में 1:4:5 और समय लगा है, ये तो आया था 12 मंथ में, बी आया 8 में, 80 आया 6 मंथ के बाद। ठीक, इसको काट दो, छोटा कर दो, 6 4 3। तो टोटल पूंजी कितना लगा है, पूंजी 1/6 4/4 और इसका कितना हो जाएगा 5/3। अगर इसको एक नियर बनाना तो इसका एलसीएम लेके कर दो, इसका हो जाएगा 2 का, इसका हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा 20। इसको काटें 1:6:10 इसके अनुसार से, लेकिन नहीं बोल रहा है। जो ए का पूंजी है वो लगाया कितना 54,000, 54,000 जो कि एक का कितना गुना है 54,000 गुना है। उसी तरह बोल रहा है कि और बी और सी के कितना का है, बी और सी के, एक सेकेंड, ये क्या बी और सी द्वारा निवेश के पूंजी के बीच कितना का अंतर है। तो इसका दोनों का कितना का अंतर है, बी और सी का 6 और 4 10, ये 6 और 10 में कितना का अंतर है 4 का, तो इसका 4 गुना कर दो 54,000। तो इसका मान कितना आ जाएगा 216 पर 3 को 0, यानी कि इसलिए इतना रुपये का अंतर आया। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए बस इतना ही। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।